दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूं और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्ल्ड को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि 20 साल पहले कुछ मॉन्स्टरों ने इस वर्ल्ड पर हमला कर दिया था और जैसे ही मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में आए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी थी और यहाँ की ज़्यादातर इंसानी संख्या को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। बस यहाँ कुछ ही इंसान मौजूद थे, लेकिन इंसानों ने सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर एक शक्ति को जगा लिया और इसकी मदद से उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे इंसानों के अंदर पावर्स जागने लगी, उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारना स्टार्ट कर दिया था। अब बस मॉन्स्टरों को मारना उनके लिए एक खेल बन चुका है और उन्हें इस दुनिया में हंटर्स कहा जाता है। लेकिन अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे थे जो अपने अंदर पावर्स को जगा नहीं पाए थे, जिसके लिए बहुत सारे इंसानों ने अकेडमियों को खोला और अकेडमियों में डीमंस को कैसे मारना है और इसके साथ साथ अपने अंदर मौजूद पावर को कैसे जगाना है वह सिखाया जाता था। लेकिन जो इंसान अपने अंदर पावर्स को जगा लेता था उसे महान समझा जाता था, लेकिन जिसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी या फिर अपने अंदर पावर को जगा नहीं पाता था उसे कचरे के समान समझा जाता है और उसे कोई भी नौकरी नहीं देता। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर फैन चैंग को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और हमारा मेन कैरेक्टर फैन चैंग बताने लग जाता है कि मेरा नाम फैन चैंग है और मैं 3 साल से इस अकेडमी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने अंदर एक भी पावर को जगा नहीं पाया था। मैं सच में एक कचरा हूँ। और हम देखते हैं कि उसे कुछ लोगों ने बांध रखा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि धत्तेरे की, मैंने तो सोचा था कि यह लोग सिर्फ मुझसे बात करने के लिए यहाँ लाए हैं, लेकिन यह तो मुझे धमकाना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि एक पीले बाल वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर फैन चैंग को मारने लग जाता है और कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, फैन चैंग तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और हम देखते हैं कि उसे मारते मारते आधा घंटा बीत जाता है। वह कहने लग जाता है कि देखो, फैन चैंग को मारते हुए मैंने आधा घंटा बिता दिया, लेकिन अभी भी इसकी आंखें खुली हुई है और इतनी मार खाने के बावजूद भी देखो ये अभी भी बेहोश नहीं हुआ। और हम देखते हैं कि वह पीले बाल वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर फैन चैंग को मारना बंद कर देता और हम देखते हैं कि उसके साथ 2 लड़के और होते हैं। वह पीले बाल वाला बंदा कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, ये फैन चैंग अभी भी एक कचरा है। ये 3 सालों से इस अकेडमी में पढ़ रहा है, लेकिन ये अभी भी हंटर नहीं बन पाया और अपने अंदर किसी भी पावर को जगा नहीं पाया। ये सच में बहुत ही ज़्यादा कचरा है। ऐसा लगता है कि ये इस अकेडमी को दोबारा करके रहेगा। जिसे सुनने के बाद हमारा फैन चैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बंदे से कहने लग जाता है कि चैन त्यांगो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने अंदर एक पावर को जगा लिया तो तुम एक महान इंसान बन पाओगे? तुम अभी भी एक कचरा हो और कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसे सुनने के बाद वह पीले बालों वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर चैन फेंग से कहने लग जाता है कि चैन फेंग, मुझे माफ़ कर देना। जो इस दुनिया में ताकतवर होता है उसे ही महान समझा जाता है और जिसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं होती उसे वीक समझा जाता है और वीक लोगों की जगह हमेशा कचरे में होती है। अब तुम कचरे में जाने वाले हो, अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि वह पीले बालों वाला बंदा उसे इलेक्ट्रिक बैट मारने वाला होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैन फेंग के पास एक जोरदार स्ट्राइक आता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि इस स्ट्राइक की वजह से वे सारे के सारे बंदे हवा में उड़ जाते हैं और उस ज़मीन भी वहाँ से चटक गई होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ गई होती है और वह उन लड़कों से कहने लग जाते हैं कि लगता है कि तुम लोग मेरी क्लासमेट को परेशान कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी क्लास की प्रेसिडेंट हूँ, इसके बावजूद भी तुम इसे परेशान कर रहे हो। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो लिंग लोंग यू है, यह मेरी क्लास की प्रेसिडेंट है और इसके साथ साथ यह मेरी बचपन की दोस्त भी है। यह इस अकेडमी की सबसे पावरफुल लड़की है और इसके साथ साथ जब भी मुझे कोई परेशान करता है ये हमेशा मुझे बचाने के लिए पहुंच जाती है। और हम देखते हैं कि उस स्ट्राइक की वजह से उस पीले बालों वाले बंदे की हालत ख़राब हो चुकी होती है और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि लिंग लोंग यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चैंग फेंग को बचाने की? ये एक कचरा है, तुम लगता है कि मेरे हाथों से मारे जाने वाली हो। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम लोग भाड़ में जाओ, लगता है कि तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद वह सारे लड़के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं और वह पीले बालों वाला बंदा अपने मन में कहने लग जाता है कि चैन फेंग, आज तो तुम्हारी किस्मत है जिसकी वजह से तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें देख लूँगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की चैन फेंग को खोल देती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैन फेंग उस लड़की से कहने लग जाता है कि लिंग लोंग, तुम्हें मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर चैन फेंग से कहने लग जाती है कि इसके अकेडमी के ग्रेजुएशन होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है और तुमने अपने अंदर किसी भी पावर को जगा नहीं पाए। क्या तुम दोबारा से इस अकेडमी को करने वाले हो? क्या तुम दोबारा से करोगे?
पाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं दोबारा से इस अकेडमी को बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मेरी कंडीशन इतनी बुरी है कि मैं दोबारा से इस अकेडमी को नहीं कर पाऊंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि जब मैं 5 साल का था तो मेरे माँ बाप एक राक्षस के हमले में मारे गए थे और मैं अनाथ हो गया था। मेरे पास सिर्फ मेरी बड़ी बहन है और मेरे माँ बाप के मर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरी बड़ी बहन पर आ गई थी। वह जैसे जैसे काम कर कुछ पैसे जुटा पाती है और उसकी सारा पैसा मेरी ट्यूशन फीस में चला जाता है। लगता है कि मैं दोबारा से इस अकेडमी को नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि अगर मैं अपने अंदर किसी भी पावर को जगा नहीं पाया या फिर मैं हंटर नहीं बन पाया तो मैं इस अकेडमी को छोड़ दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की गुस्सा हो जाती है और उस जाले पर घूंसा मारते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। तुम हार मत मानो, तुम अभी भी अपने अंदर एक पावर को जगा सकते हो। तुम्हें हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी भी ग्रेजुएशन होने को सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है और मुझे लगता है कि तुम इस 1 महीने के अंदर अंदर अपनी पावर को जगा लोगे। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहां से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग से कहने लग जाती है कि अगर तुम इस 1 महीने के अंदर अपनी पावर को जगा नहीं पाई या फिर तुम हंटर नहीं बन पाए तो तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा नालायक हो और तुम इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ चला जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग अपने मन में कहने लग जाता है कि ली लोंग सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, ये बचपन से ऐसी है। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में कहने लग जाता है कि चलो छोड़ो इस बात को, मुझे लगता है कि चैंग फेंग ने मेरे अंदर एक पावर को जगा दिया है। मुझे अब जिंदा रहने के लिए अपने अंदर एक पावर को जगाना होगा। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग एक रास्ते से भाग रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और मुझे 20 किलोमीटर भाग कर जाना होगा। मुझे पता है कि मैं इस दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान हूँ और मैं अकेडमी में भी कुछ नहीं कर पाता। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। मुझे ली लोंग की बराबरी करनी होगी। मुझे अपने अंदर एक पावर को जगाना होगा। लगता है कि मुझे 1 महीने के अंदर अपनी ट्रेनिंग को 2 गुना कर देना चाहिए, तभी जाकर मेरी बॉडी मजबूत हो पाएगी। और जैसे जैसे मेरी बॉडी मजबूत होगी मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही अपने पावर को अवेकन कर पाऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से कुछ लोग भाग रहे होते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़के भागते हुए कहने लग जाते हैं कि भागो यहाँ से, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से भागने लग जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि धत्तेरी की एक मॉन्स्टर आखिरकार इस शहर में एक मोस्ट वांटेड डी क्लास का मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है और इसका नाम ब्लेड है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उस छोटी सी बच्ची के ऊपर हमला कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह छोटी बच्ची उस हमले से बच जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग ने उस लड़की को बचा लिया होता है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि धत्तेरी की, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, आखिरकार मैंने इस लड़कियों को क्यों बचाया। मैं तो खुद ही कमज़ोर हूँ, अब ये मॉन्स्टर मुझे बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग की यह हरकत देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ भागने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से उछलता है और अपने नुकीली पंजों के साथ हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग के पीठ में घुसा देता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लड़की भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई होती है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग का एक हिस्सा गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद वह छोटी लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग से कहने लग जाते हैं कि बड़े भाई क्या तुम ठीक हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये मॉन्स्टर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ और तुम्हारी मदद के लिए कोई ढूंढ कर लाती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपने पंजों की मदद से हमारे मेन कैरेक्टर को उठा लेता है और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार स्ट्राइक के साथ हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग को एक दीवार के पास फेंक देता है। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर दीवार के पास लगता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई होती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है। वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी मैं हीरो जैसा काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो बिल्कुल भी पावर नहीं है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग की हालत में बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत
बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस मॉन्स्टर की प्रॉब्लम क्या है, ये मेरी हालत पे हंस रहा है, लगता है कि मैं जल्दी से मारे जाने वाला हूँ, ये मुझे खा जाएगा। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से इस मॉन्स्टर से फाइट करने का एक चांस मिलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की छाती के ऊपर अपने पाँव को रख देता है और एक जोरदार जान लगाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को जमीन में धंसा देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि अब पता चला एक मॉन्स्टर के अंदर कितनी ज़्यादा पावर होती है, मेरी और इसकी पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, आज मुझे पता चला कि मेरे कमज़ोर होने के बाद मुझे कितनी शर्म आ रही है। मैं एक हंटर बनना चाहता था और अपनी बहन की मदद करना चाहता था, मैं ली लोंग की तरह स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन अभी भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं दोबारा से इस फाइट को लड़ना चाहता हूँ, मैं दोबारा से इस मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया होता है। मैं आज बिल्कुल भी नहीं मारने वाला, मैं आज इस ब्लेड मॉन्स्टर को मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और कहने लग जाता है कि मैं इस ब्लेड मॉन्स्टर को मार डालूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि ये कहती हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका होता है और उसे अंदर से आवाज़ आने लग जाती है कि अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो, अगर तुम अपनी ताकत को जगाना चाहते हो तो तुम्हें डीमन स्लेयर के साथ समझौता करना होगा। अगर तुमने ये जल्दी समझौता नहीं किया तो तुम मर जाओगे, तुम्हें डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होना होगा। और उसे दोबारा से आवाज़ आने लग जाती है कि तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और तुम्हें जल्दी से फैसला करना है, तुम्हें डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होना ही होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग एक अलग ही जगह पहुंच गया होता है। वह कहने लग जाता है कि मैं कहाँ हूँ और कौन बात कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होना होगा, तुम मुझे बताओ। और हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग के पास एक डीमन जैसा दिखने वाला हाथ आ गया होता है और वह हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग के पास ऐसे बहुत सारे हाथ आ गए होते हैं। वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है, क्या ये नर्क है, मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी। और हम देखते हैं कि उसे दोबारा से आवाज़ आने लग जाती है कि तुम्हारी वार्निंग दी जाती है, तुम जल्दी ही 10 सेकंड के अंदर मरने वाले हो, तुम्हें जल्दी से फैसला होगा। अगर तुम अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होना होगा, तभी जाकर तुम अपनी ताकत को बढ़ा पाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग कहने लग जाता है क्या अभी भी मैं फैसला ले सकता हूँ, क्या अभी भी मेरे पास मौका है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग की हालत थोड़ी सी खराब होती है। वह दोबारा से अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इस मौके को दोबारा से अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, मैं नहीं मरना चाहता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग उस डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हो जाता है और उसे दोबारा से आवाज़ आती है कि मर्ज सक्सेसफुल रहा, तुम्हारे अंदर डीमन स्लेयर की ताकतें डाली जा रही है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग के अंदर उस डीमन स्लेयर की सारी ताकतें जा रही होती है। फिर इसके बाद हमें उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग की छाती पर पैर रखकर खड़ा होता है। लेकिन अचानक से वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि चैंग फेंग के अंदर उस डीमन स्लेयर की सारी ताकतें आ गई होती है, जिसे देखने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे वह मॉन्स्टर दूर हट जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग उस जगह से उठ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह कुछ अलग लग रहा होता है। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग की आंखों को दिखाया जाता है जो एक डीमन में बदल चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वह दूसरा मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को दिखाया जाता है जो एक डीमन में बदल चुका होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से एक डीमन बन चुका होता है। और हम देखते हैं कि वे एक जोरदार चीख मारता है जिसकी वजह से एक जोरदार प्रेशर रिलीज होता है। फिर से अंदर से आवाज़ आने लग जाती है कि तुम एक डीमन स्लेयर बन चुके हो और तुम्हारे अंदर डीमन स्लेयर की सारी ताकतें आ चुकी हैं। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और कूल भी लग रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि देखो ज़रा मेरी बॉडी को, यह पूरी तरह से डीमन बन चुकी है, ऐसा लगता है कि ये कोई डीमन का फॉर्म है, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक डीमन बन चुका हूँ। और फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग के अचानक से सर में दर्द होने लग जाता है। वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे ये दिमाग को क्या हो रहा है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा सर अभी फट जाएगा, मैं अभी बेहोश होने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वह दूसरा मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद
उसे अंदर से आवाज आने लग जाती है कि तुम्हारा एनिमी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, तुम्हें उसे मारना है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग उस हमले से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके हथियार को पकड़ता है और उसी पर दे मारता है, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर उड़ता हुआ एक दीवार पर जाकर टकराता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यही नहीं रुकता, वह दोबारा से उसके पास आता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ते ही उसे ज़मीन में धंसा देता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे ज़मीन से घसीटते हुए एक दीवार के पास ले जाता है और उसे दीवार पर जाकर गड़ा देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह मॉन्स्टर उस दीवार पर जाकर लगता है, वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस जोरदार धमाके की वजह से उसके मुंह में से ब्लड आने लग जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह मॉन्स्टर यहीं पर नहीं रुकता, वह दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस हमले से बच जाता है और उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो, मैंने सोचा था तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई, लो अब इस डीमन के हमले को सहो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक और हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यह हमला बहुत ही ज़्यादा जोरदार होता है और इस हमले की वजह से वह मॉन्स्टर दोबारा से उड़ता हुआ एक और दीवार के पास जाकर टकराता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर दो इंसान और मौजूद होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग की फाइट को देख रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, वहाँ एक डीमन दूसरे डीमन से फाइट कर रहा है, मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग का ध्यान भी उन पर चला जाता है और उन्हें देखने के बाद वह बंदे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है कि लगता है कि हम मरने वाले हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग के दिमाग में दोबारा से आवाज़ आने लग जाती है, जो इंसान तुम्हें देख रहे हैं तुम्हें उसे मारना होगा, नहीं तो वे तुम्हारी ताकतों के बारे में जान जाएंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये आवाज़ कैसी, ये दोबारा से मेरी आवाज़ें मेरे दिमाग में क्यों आ रही है। और हम देखते हैं कि वह आवाज़ उसे दोबारा से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें उन इंसानों को मारना होगा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की एक आंख इंसानी आंख में बदल जाती है, वह उन दोनों इंसानों से कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वह लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि भागो यहाँ से। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर वहाँ से उड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं होता, वह अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं एक डीमन शेयर के अंदर मर्ज हो चुका हूँ और उसकी सारी की सारी ताकतें मेरे अंदर आ चुकी है। अब मुझे बड़े ध्यान से ह्यूमैनिटी को बचाना होगा, मुझे इंसानियत को बचाना होगा और उसके साथ साथ मुझे अपने आप को डीमन बनने से भी रोकना होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ मुड़ लग जाता है और अपने हाथ में एक जोरदार पावर को इकट्ठा कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग भी उसकी तरफ हमला कर देता है और कहने लग जाता है कि मेरा पहला मुक्का, इस मुक्के से तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम जल्दी ही मर जाओगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग उस मॉन्स्टर के वह मुक्का मार देता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग का मुक्का इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस मॉन्स्टर के पेट में ही घुस जाता है। और हम देखते हैं कि इसके घुसने की वजह से उस मॉन्स्टर के तो चीथड़े उड़ जाते हैं और वह दूर दूर तक बिखर जाता है। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग को दोबारा से आवाज़ आने लग जाती है कि तुमने एक ब्लेड मॉन्स्टर को मार दिया है और उसकी सारी लड़ने की पावर तुम्हारे अंदर आ चुकी है, अब तुम जल्द ही पावरफुल बन जाओगे। और वह कहने लग जाता है कि जैसे जैसे तुम मॉन्स्टर को मारते जाओगे तुम्हारे अंदर उनकी सारी ताकतें आती जाएंगी। जैसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं इंसानों या फिर मॉन्स्टरों को मारता जाऊंगा मेरी ताकतें लगातार बढ़ती जाएंगी, ये सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने ना जाने कितनी प्रैक्टिस की, अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ताकतें नहीं जागी और इस मॉन्स्टर ने मेरी सारी की सारी ताकतें जगा दी। ये सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। फिर हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके अंदर से आवाज़ आने लग जाती है कि तुम्हारा उस मॉन्स्टर के मारने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें इंसानी रूप में भेजा जा रहा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि जब मैं लड़ रहा हूँ तो यह डीमन स्लेयर मेरे ऊपर आ जाएगा और जब मेरे मन में लड़ने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो मैं इंसानी रूप में आ जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा दी है और जल्दी यहाँ पर हंटर पहुँच जाएंगे, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो वह लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर
चैंग फेंग वहाँ से भागने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे किसी को भी नहीं बताना कि मैं ही असली डीमन स्लेयर हूँ, नहीं तो वे सारे के सारे लोग मुझे पकड़ लेंगे। फिर इसके बाद हमें एक सिटी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस सिटी के अंदर एक टूटी फूटी गली मौजूद होती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग वहाँ पहुँच गया होता है और एक दरवाजे को खटखटाते हुए कहने लग जाता है कि बहन मैं घर आ गया। और यह सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की बहन को दिखाया जाता है जो अपने भाई से कहने लग जाती है कि चैंग फेंग मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी, तुम अब तक कहाँ थे। और हम देखते हैं कि उसकी बहन उसके पास जाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि रुको जरा, तुमको क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहने लग जाता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जब मैं रास्ते से जा रहा था तो हमारे ऊपर एक राक्षस ने हमला कर दिया था, लेकिन मेरी किस्मत ठीक थी कि मैं वहाँ से भाग गया और सिर्फ मेरे कपड़े ही फटे हैं। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इस डीमन स्लेयर की ताकत की वजह से मेरी सारी की सारी चोटें ठीक हो चुके हैं, अगर ये मेरे पास नहीं होती तो मैं शायद आज पकड़ा जाता। और हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग की बात सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहने लग जाती है कि तुम्हें ज़रा अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि हमारे माता पिता जब रास्ते से काम से आ रहे थे तो उनके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और वह उस मॉन्स्टर के हमले में मारे गए थे, तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि सिस्टर आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आज से अपना बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और यह सुनने के बाद चैंग फेंग की बहन अपने आंसू को पूछते हुए अपने भाई से कहने लग जाती है कि चलो इन सारी की सारी बातों को छोड़ो, इन बातों से हम और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हमें दुखी बातों को नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए खाने को तैयार कर देती हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग नहा रहा होता है और जैसे ही वह नहाकर बाहर निकलता है वह अपने खाने को देखता है और अपने खाने को देखने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो मेरा फेवरेट बीफ रेमन है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। जिसे सुनने के बाद उसकी सिस्टर कहने लग जाती है कि चलो चलो जल्दी से इसे खा लो, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर खाना खा रहा होता है और अपनी बहन से कहने लग जाता है कि सिस्टर क्या आपने भी रात के डिनर में बीफ रेमन को खाया है। जिसे सुनने के बाद उसकी बहन अपने मुंह को दूसरी तरफ मोड़ते हुए अपने भाई से कहने लग जाती है कि हाँ मैंने खाना खा लिया था, जब मैं स्टोर में काम कर रही थी तो मैंने खाना खा लिया था, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि बहन आप हमेशा ऐसा ही करती है, आप हमेशा मेरे लिए महंगा खाना खरीदती है और आप बचा हुआ और बेकार खाना खाती है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखें, मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं ये सारी की सारी बातें अपनी खुशी से कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान रखें और खुशी से रहें। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर चैंग फेंग की बहन पूरी तरह से शांत हो जाती है और हम देखते हैं कि उसके आंसू भी आ रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से वह कहने लग जाती है कि तुम तो जानते हो ना, तुम ही इस दुनिया में मेरे सगे भाई हो और तुम ही मेरी फैमिली हो, अगर मैं किसी इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो वह तुम ही हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चैंग फेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह उड़ते हुए अपनी बहन से कहने लग जाता है कि सिस्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज से मैं आपके लिए पैसा कमाऊंगा और आपके लिए एक नया घर खरीदूंगा, मैं आज से आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा। जिसे सुनने के बाद उसकी बहन थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह पीछे हुए मुड़ते हुए अपने भाई को देखने लग जाती है और देखने के बाद अपने भाई से कहने लग जाती है कि चैंग फेंग मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा है, मुझे पता है कि तुम ये कर पाओगे, मुझे तुम पर सच में बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बहन उससे कहने लग जाती है कि चलो आप जल्दी से खाना खा लो, मैं अपना बाकी का बचा हुआ काम कर लेती हूँ। और हम देखते हैं कि चैंग फेंग की बहन काम करने लग जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि चैंग फेंग सच में एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गया है, ऐसा लगता है कि वह अब बड़ा हो गया है, मुझे आशा है कि वह अपनी लाइफ में एक अच्छी ताकत को अवेकन कर पाएगा और वह एक अच्छा हंटर बन पाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन में लगा होता है और वह कहने लग जाता है कि इस वीकेंड मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, उस डीमन स्लेयर की पावर्स को यूज कर मैं बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारकर बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, मुझे उसकी पावर्स का एडवांटेज उठाना चाहिए जिससे मैं अपनी बहन को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा और एक अच्छा घर भी दे पाऊंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर फ़ोन में कुछ कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे हंटर एसोसिएशन का ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए जिसकी मदद से मैं बहुत सारे मॉन्स्टरों की जानकारी ले सकता हूँ और मुझे पता लग पाएगा कि मुझे किस मॉन्स्टर को मारना है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है जिसका नाम पेंटा एक्टोपस होता है और ये एक ई क्लास का मॉन्स्टर होता है जिसके ऊपर 3000 युआन का इनाम रखा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर में मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर मुझे ई रैंक की पार्क में मिल जाएंगे, मुझे उनसे जल्दी से जल्दी उन मॉन्स्टर
को मार लेना चाहिए और मैं उनसे बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगा। उस डीमन शेर की ताकत तो इतनी है कि वह आसानी से एक क्लास के बहुत सारे मॉन्स्टरों को आसानी से खत्म कर सकता है और इससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन उस डीमन शेर की ताकतें बहुत ही ज़्यादा है, उसे कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जब मैं उसके रूप में होता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि मुझे सारे के सारे लोगों को मार देना चाहिए, मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा, तभी जाकर मैं पैसे कमा पाऊंगा। फिर इसके बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी आसान नहीं है, अगर मैंने उस डीमन शेर की पावर्स को यूज नहीं किया तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा और इसकी वजह से मैं मारा भी जा सकता हूँ। मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना ही होगा। और फिर इसके बाद हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ने उस मॉन्स्टर से फाइट की होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मच चुकी होती है। फिर इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि एक बंदे के पास दूसरा बंदा आता है और वह बंदा कहने लग जाता है कि तुमने यहाँ के कैमरे को देखा। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि हाँ सर, मैंने यहाँ के सारे कैमरे को देखा। जब ब्लेड मॉन्स्टर यहाँ पर आया था तो उसने सारे के सारे कैमरों को तबाह कर दिया था, हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि जाओ जाकर बहुत सारे सबूत इकट्ठा करो ताकि मैं पता लगा सकूँ कि उस ब्लेड मॉन्स्टर को मारा किसने है। और हम देखते हैं कि वह सफ़ेद बालों वाला बंदा वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि जाओ जल्दी से, अब यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह दूसरा बंदा डर जाता है और कहने लग जाता है कि यस सर, मैं अभी करता हूँ। फिर इसके बाद वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि उस डी रैंक के ब्लेड मॉन्स्टर को मारना इतना भी आसान नहीं है, उसे कोई ऑर्डिनरी हंटर भी नहीं मार सकता। ऐसा लगता है कि यह किसी और का काम है। मुझे लगता है कि किसी डीमन ने उस मॉन्स्टर को मारा है, यह जरूर से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर डीमन का काम होगा। अब उस डीमन को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, मैं उसे जरूर से मार डालूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये नया मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये नया मानवा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।